तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना होगा कि हम इंग्लिश को बारे में कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप बेहतर है। तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश को हम समझने के लिए हम उनके रूल्स वगैरह हैं, हम उनके जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं हम उनको देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम उनको किस प्रकार आगे से आगे उनको अकॉर्डिंग अपने अंदर नॉलेज में ले सकते हैं, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इंग्लिश को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, पहला पॉइंट इंग्लिश को समझना सबसे पहला पॉइंट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर सकती है। किसकी प्रैक्टिस? आपको क्वेश्चन एंड आंसर की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तभी जाकर आप इंग्लिश का कुछ हद तक ऐसा मतलब अपने मन में सोच सकते हैं कि हम इंग्लिश को कर पाएंगे। ठीक है। अभी इंग्लिश को बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आपको इंग्लिश करने के लिए आपको हर एक टॉपिक को करना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को करना ज़रूरी है। हर एक ऐसी चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोल दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश समझने के लिए आपको एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो है टेंस। ठीक है। आपको ये बोल दिया जाएगा कि आपको टेंस सीखने ही पड़ेंगे, और टेंस के अलावा आप ना तो किसी प्रकार का सेंटेंस बना सकते, ना तो आप किसी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, ना आप किसी प्रकार की फॉर्म का यूज कर सकते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की, हम बात कर सकते हैं मेन वर्ब की, और बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो कि आप टेंस से ही सीख कर आगे जा सकते हैं। ऐसा क्या है, आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप अगर टेंस ही करोगे तभी आप इन चीजों को कर पाओगे, और मेनली आप क्या कर पाओगे, सेंटेंस को बना पाओगे। लेकिन मेरा मानना है, और आप सभी को पूर्णतः मैं ये समझा सकता हूँ और आपको ये बता सकता हूँ कि आपको इंग्लिश में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको इंग्लिश समझाने वाला हूँ। और जिनको भी 1% ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, 99% ये लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता, इंग्लिश के जवाब मेरे को आते ही नहीं है, इंग्लिश से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो अपने दिमाग से 99% को आप ऐसे कर दो कि मुझे आता है, और 1% में आप ऐसे छोड़ दो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये क्वेश्चन में नहीं कर सकता। अपवाद को हम एक साइड छोड़ सकते हैं, लेकिन 99% आप ये बोलेंगे कि मुझे ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं ये कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको इंग्लिश समझाते हुए आपके अंदर फिलअप कर दूंगा, आपके अंदर भर दूंगा कि आप ये बोलोगे कि इंग्लिश तो मुझे आती है। और फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश को समझने के लिए आपको टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंस करेंगे, आप टेंस कर सकते हैं, आप टेंस 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर टॉपिक आएंगे, धीरे धीरे हम कराते जाएंगे आगे, तो हम 5 नंबर पर टॉपिक देख लेंगे टेंस। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ ओनली टेंस नहीं है कि आप टेंस कर लिए तो आपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जान लिया, ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश में टेंस करेंगे अगर आप, तो टेंस आपको सेंटेंस बनाना बताएगा कि कैसे बन सकता है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें एडजेक्टिव, उसमें प्रोनाउन, उसमें नाउन, उसमें वर्ब, उसमें एडवर्ब, उसके अंदर बहुत सारे कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 12 ऐसे टॉपिक और हैं जो सेंटेंस को के अंदर लगते हैं, और फिर सेंटेंस जाके बनता है। और फिर उस सेंटेंस को पूर्णतः बनाने के लिए कि हमें ये आ गए एडजेक्टिव आ गए, हमें प्रोनाउन आ गए, हमें नाउन आ गए,
हमें वर्ब आ गए, हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, 10-12 ऐसे टॉपिक हैं जो हमें आ गए। फिर हम जाकर हम टेंस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उन वर्ब, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, उनको कैसे हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमें कौन बताएगा? ये हमें टेंस बताएगा। लेकिन उस सेंटेंस को पहले बनाने के लिए, उस टेंस को समझने के लिए, उससे पहले हमें उन 10 से 12 टॉपिक है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर हम टेंस पर पहुंचेंगे। फिर हमें टेंस बताएगा कि आपने ऊपर वाले 10 टॉपिक कर लिए हैं, तो मैं आपको अब बता सकता हूं कि आप एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब टेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। उससे पहले 10 ऐसे कौन से टॉपिक हैं, 10 ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बाद में हमें सेंटेंस बताएंगे, फिर उससे पहले हमें टेंस करना होगा, तो बहुत ज़्यादा लफड़ा पंगा हो जाएगा, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने इसलिए मौजूद हूँ और आपके सामने इसलिए प्रेजेंट करने वाला हूँ ये सारे टॉपिक टेंस के, कि ग्रामर के इतने सारे टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट के साथ, रिव्यू के साथ हम इन टॉपिक को लेकर चलेंगे, और ऐसे चलेंगे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको ग्रामर का सेक्शन समझ में आ जाएगा। और आप किसी और को भी अगर समझाना चाहते हो तो चुटकियों में आप उन टॉपिक्स को समझा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि आप टेंस समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, आप टॉपिक भी समझ जाएंगे, आप हर एक चीज को समझ जाएंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी समझने की जरूरत है कि इंग्लिश को समझने के लिए टॉपिक आता है सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, ये सबसे पहले टॉपिक आता है इंग्लिश में, कि आपको स्पीच, आपको बोलने का जो तरीका है उसको समझने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करने पड़ेंगे ही। चाहे आप टेंस कर लो पहले, फिर उसके बाद में ये टॉपिक कर लो, करने आपको पड़ेंगे। आपको अगर आप सीधा जाकर टेंस करते हो तो टेंस में ये जो फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये आप जितना भी समझोगे, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गए, जितनी भी चीजें हो गई, तो आपको ये बाद में मिलेंगे, तो आपको वहाँ उस टाइम समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप टेंस में घुस चुके होंगे। और टेंस के अलग मीनिंग भी चलते हैं, टेंस के अलग रूल भी होते हैं। तो वहाँ जाकर आप वर्ब और ये एडवर्ब, आपका प्रेपोजिशन है, आपका प्रोनाउन है, वर्ब है, आपके नाउन है, एडजेक्टिव है, ये कहाँ समझोगे। तो उससे पहले अगर हमें इन चीज़ों का अगर हमें पता होगा तो ही हम आगे जाकर टेंस के बारे में बात कर पाएंगे और टेंस को अलग तरीके से समझ पाएंगे। और टेंस के लगभग 6 से 7 रूल ऐसे हैं जो इन पर ही हैं, इनसे ही जुड़े हैं। अगर ये है तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये नहीं है तो अगर हमें इनके बारे में ज्ञान है ही नहीं, इनके बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा कि टेंस का ये रूल है, हमें मेन वर्ब को यहाँ लाना है, इसको वर्ब को यहाँ लाना है, इसको एडजेक्टिव को यहाँ बदलना है, इसको प्रोनाउन को ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपको यही पता नहीं है कि ये प्रोनाउन है कि नहीं है, ये नाउन है कि नहीं है, ये एडवर्ब है कि नहीं है, ये प्रेपोजिशन है क्या, ये आर्टिकल है क्या, ये कंजक्शन है क्या, ये नाउन है क्या। जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे उन चीज़ों को आगे लेकर आएंगे, हम कैसे उन चीज़ों को समझ पाएंगे। हम डायरेक्ट टेंस करने लग गए तो हमें टेंस में सीधा रूल मिलेगा कि हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसे करके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे ऐसे करके आपको मिलेंगे। आपको ये पता नहीं आईएनजी किसके साथ लगता है, कौन सी वर्ब के साथ लगता है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट किसके साथ बदला जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है। ये सारी चीजें हम नाउन, प्रोनाउन, उन चीजों में हमें जब पता होगा तो हम एक तरीके से ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, ये चीज जो है ये नाउन है, ये चीज प्रोनाउन है, ये चीज ये है। तो रूल में जब ऐसे आएगा कि आप नाउन को या फिर ऐसे बोल दें कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, जैसे पैसिव वॉइस और हम वॉइस के अंदर देखते हैं, तो अब वहां पर ऐसी चीजें आ जाएं
और हमें जब इन चीज़ों का पता ही नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे टेंस को कर पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर आप समझ भी पाते हो तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि आपको दिमाग को दोबारा ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगा क्वेश्चन कि आपने पहले वाले जो टॉपिक हैं 10 से 12 टॉपिक हैं वो आपने किए ही नहीं, तो आप टेंस को कैसे ही हिला सकते हो, कैसे भी नहीं हिला सकते आप। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है नाउन। हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन क्या चीज है। हम नाउन के बारे में जब पूरा पता चल जाएगा हमें, हम लगभग तीसरी क्लास से परफेक्टली हिंदी में, इंग्लिश में मान लो, हिंदी में तो परफेक्टली मान लो कि हमें सिखाने लग गए थे कि नाउन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है प्रोनाउन, तीसरा टॉपिक आता है एडजेक्टिव। हिंदी में इनके मीनिंग मैं आपको साथ साथ में लिख के बताऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए आते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी जुड़े आते हैं, तो उनको इंग्लिश से सीधा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं वो अचानक से इंग्लिश के वर्ड को समझ नहीं पाते, तो हिंदी में साथ साथ में आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, 4 नंबर जो टॉपिक है वो आपका आता है वर्ब का। ठीक है, और 5 नंबर जो टॉपिक है आपका आता है एडवर्ब। 6 नंबर टॉपिक है वो आपका आता है कंजक्शन। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक जो आता है वो आता है आपका प्रेपोजिशन। 8 नंबर टॉपिक आता है आपका कंजक्शन। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट आता है आपका इंटरजेक्शन। 10 नंबर टॉपिक हम ऐड कर सकते हैं, 10 नंबर टॉपिक को हम ऐड कर सकते हैं। 10 नंबर टॉपिक को हम ऐड करेंगे, हम कर सकते हैं आर्टिकल। ठीक है, हम इसके अंदर ही डिटरमिनर्स, डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं इसको, तो को भी क्या कर सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं 10, इसके अंदर बहुत सारे 2 टॉपिक और भी जोड़ सकते हैं हमने। ठीक है, लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में पूरा पता होगा तब हम क्या है इंग्लिश को पूर्णतः समझ पाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा समझ पाएंगे। तो नाउन के बारे में आपको पता ही होगा, नाउन को कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम हिंदी में। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। वर्ब को कहते हैं क्रिया। समझ में आया? वर्ब को कहते हैं क्रिया और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। इसके बाद में कंजक्शन को कहते हैं संयोजक शब्द, संयोजक शब्द। ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर पर जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आपने बहुत सुने होंगी, तो प्रेपोजिशन को क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन को क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन को बोलेंगे संबंध सूचक, संबंध सूचक शब्द। ठीक है, और कंजक्शन और इंटरजेक्शन विस्मयादिक बोधक शब्द, विस्मयादिक बोधक शब्द। यहां पर विस्मयादिक बोधक तो इसको बोलेंगे
ठीक है। और इसको बोलेंगे, कंजक्शन को बोलेंगे संयोजक शब्द। संयोजक शब्द आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स को बीच में जो वर्ड होते हैं, जैसे आर्टिकल को बोलेंगे क्या कहते हैं, आर्टिकल ए एन डी वाला जो यूज होते हैं बीच में, ठीक है। इन वर्ड को हम परफेक्टली पहला पहला टॉपिक मानकर भी चल सकते हैं कि इनको हम अपनी क्लास में करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज को जब हम पूर्णतः 10 टॉपिक को हम पूर्णतः समझ लेंगे, तब हमें पूर्णतः एक ज्ञान होगा किस चीज का, सेंटेंस का, कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। वैसा सेंटेंस जब हम बनाने लग जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई इंग्लिश ग्रामर इतनी आसान है, इंग्लिश ग्रामर में इतना लेखा जोखा नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि पहला होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इंटरमिनेट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में तो सिर्फ इतने ही आते हैं, ठीक है। कंजक्शन मैंने दोबारा लिख दिया, वो बात अलग है, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 7 और 8 नंबर टॉपिक, 8 नंबर टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इंटरजेक्शन तक, ठीक है। कि आपके कंजक्शन संयोजक शब्द हो गए, और प्रेपोजिशन हो गया संबंध सूचक, इंटरजेक्शन हो गया विस्मयादिक बोधक शब्द, ठीक है। तो इन 8 टॉपिक्स को हम करेंगे, तब जाकर हमें ये पता चलेगा कि इंग्लिश का सबसे बड़ा रूप क्या होता है। इनको करने के बाद में हम क्या है कि परफेक्टली एक बार इंग्लिश का बेस समझ जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्टअप कहाँ से होता है, उनका लेखा जोखा, उनका जमीनी स्तर क्या है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। तो हम आगे वाली वीडियो में डायरेक्ट धीरे धीरे चलेंगे, हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है।